ठीक है ना, इसका वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ जीप, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जीप क्या है, वेलोसिटी ऑफ जीप इज इक्वल टू माइनस 19 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ जीप क्या है, माइनस 19 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जीप। क्या पूछा है, जीप का वेलोसिटी या उसके इमेज का वेलोसिटी? इमेज ऑफ द जीप इज मूविंग टुवर्ड्स हिम विद द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, एक्चुअल स्पीड ऑफ द जीप, ठीक है ना। So that is the actual speed of jeep. समझ में आया ना। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द रेट एट विच मैग्निफिकेशन इज चेंजिंग, द रेट एट विच मैग्निफिकेशन इज चेंजिंग, है ना, मैग्निफिकेशन का चेंज होने का रेट। देखो बेसिकली मैग्निफिकेशन का चेंज होने का रेट क्या है, रेट एट विच मैग्निफिकेशन इज चेंजिंग मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, dm बाई dt क्या होगा, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना। यहाँ पे तो माइनस है ही, ठीक है ना, तो माइनस यू इंटू डीवी अपॉन डी टी, ठीक है ना। ठीक है, फिर माइनस v इंटू डी यू अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो इंप्लाइज dm बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, rate of change of magnification will be equal to v image distance into du by dt, velocity of object with respect to mirror, minus u into velocity of image with respect to mirror, कोई भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, है ना। तो अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, वो निकाल लो, है ना। आई थिंक मैंने वो फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया था, है ना। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस 90 मीटर, है ना। तो माइनस 90 मीटर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, इमेज क्या है माइनस यू बाई 10, तो v क्या होगा माइनस यू बाई 10 मतलब माइनस 90 बाय माइनस ऑफ माइनस 90 बाय 10, तो दैट इज इक्वल टू 9 मीटर्स, है ना। v इज इक्वल टू 9 मीटर्स है, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू 9 मीटर से वो सब यूज कर लो, u इज इक्वल टू माइनस 90, v इज इक्वल टू 90, है ना। तो यहाँ पे ये सब यूज कर लो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पता है, यू स्क्वायर पता है ना, ये सब यूज कर लो, ये ना, यू विल गेट रेट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। समझ में आया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ मैग्निफिकेशन। am I clear dear students? यस सर। बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है, सब लोग टेस्ट दे रहे हो ना रेगुलरली, टेस्ट के नंबर का फॉलो थोड़ा कर लो, मार्क्स कोई भेज नहीं रहा है। दिव्य रंजन तुमने एक टेस्ट दिया नहीं, यू डिडंट राइट अ टेस्ट, वो सेंटर में हो रहा था वो टेस्ट, शायद चैप्टर टेस्ट था, है ना। ओके, है ना। आज तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है ना, तो प्रॉब्लम ही कर लेते हैं, और ठीक है ना, बढ़िया प्रॉब्लम है मेरे पास। अब मैं जो है तुमको एचसीवी का प्रॉब्लम दूंगा। अरे यार मॉड्यूल में तो ना मतलब बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है मॉड्यूल में। मैं ना, मैं तो है ना वेट कर रहा था इसी दिन का कि कब मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, कब मैं एंजॉय करूंगा, कब ये ना वगैरह खत्म होगा, लेकिन मैं भूल गया मॉड्यूल का क्वेश्चन उठाने के लिए।
मॉड्यूल में माय गॉड क्या क्या क्वेश्चन है ना, अल्टीमेट क्वेश्चंस है। ललित तू मॉडल मॉडल नहीं दिया ना तुमने? मुझे याद नहीं था, नहीं तो मैं सर को बता के तुमको भिजवा देता मॉड्यूल। सॉरी सॉरी, ये एचसीबी का ना क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। टेस्ट के दिन कोई नहीं होता ना ऑफिस में। अरे ये मतलब क्या हुआ है ना, ऑफलाइन क्लास बंद हो गया ना, तो नाउ वाला मतलब सब अपने मन से आ जा रहे हैं, ठीक है ना। दीज पीपल फील वेरी लकी है ना कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, स्कूल बंद तो इंस्टीट्यूट भी तो बंद ही है, मान लो है ना, तो फिर जाना नहीं पड़ेगा। आधे आधे टाइम आते हैं 4-5 घंटे के लिए, 3-4 घंटा फिर है ना, फिर चले जाते हैं, फिर कभी तबीयत खराब होता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। सर सर क्लास के बाद कॉल बैक करता हूँ सर। हाँ। अरे बच्चों, हेलो, है ना, क्वेश्चन ये है, दिस ए पॉइंट सोर्स, ए पॉइंट सोर्स एस, रोनित, प्लेस्ड मिडवे, रोनित, अरे यार रिप्लाई करो। यस सर। तुम डाउट्स लिए नहीं आ रहे हो। टू कन्वर्जिंग मिरर्स, तुम फर्स्ट हाफ में थे क्लास के? यस सर। हाँ हाँ, मॉर्निंग में। मिडवे बिटवीन टू कन्वर्जिंग मिरर्स हैविंग इक्वल फोकल लेंथ, having equal focal length as shown, ठीक है ना। find the values of d for which only one image is formed। बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा अप्रिशिएट तो करो। find the values of d for which only one image is formed। समझ में आ रहा है बच्चों? Is this clear? Point source S is placed midway between two converging mirrors having equal focal length as shown. Find the values of D for which only one image is formed। D के बस वो values find out करो, है ना। Find the values of D for which only one image is formed।
अरे वैल्यूज बोला है, वैल्यूज, ब्रैकेट एस, ठीक है ना। Find the values of D for which only one image is found. होगा? समझ में आया? बच्चों समझ में आ रहा है ना? अरे एक ही इमेज तो फॉर्म हो रहा है ना। वो हाफ मतलब मिडिल में है, दो कन्वर्जिंग मिरर के इक्वल फोकल लेंथ है, वो मिडिल में है। तो डी के क्या क्या वैल्यू है जिसके लिए बस एक ही इमेज फॉर्म होगा? मतलब दोनों दोनों मिरर के रिफ्लेक्शन के लिए दो इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों? दोनों मिरर के लिए दो इमेज होना चाहिए ना। स्क्रीन शेयरिंग जो है बंद हो गया। एक आंसर जो है, एक आंसर जो है वो दिव्य रंजन ने सही दिया, और एक आंसर जो है ना, वो ललितेंदु ने सही दिया।